गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुवी के चैनल पे। आज का विशेष टॉपिक है, उसका नाम है बुद्धि। तो आज हम जानेंगे बुद्धि के बारे में, जिसको कि हम इंग्लिश में इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो ये बुद्धि जो हमारा चैप्टर है, जो हमारी एक टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बीएड के लिए भी, और जो भी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हो, या तो वो सीटेट हो, टेट हो, या फिर रीट हो, यूपी टेट, केवीएस, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं, उसकी प्रकृति, विशेषताएं और उसका प्रकार। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता तो इसी के चलते मैंने इसमें सिद्धांत को नहीं डाला है। सिद्धांत इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिद्धांत के बारे में आपको सब कुछ पूरा डिटेल में जाके बताऊंगी, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आप मेरे सारे वीडियोस को देख पाओ। तो चलो फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बुद्धि। तो बुद्धि का मतलब क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं कि बुद्धि एक क्या है? मानसिक शक्ति है। ठीक है, जो चीजों को समझने के लिए और उसको कार्य करने के लिए, और जो भी चीजें हम करते हैं वो अपने बुद्धि के हिसाब से ही तो करते हैं ना। अगर आप कभी कभी देखोगे, हम लोग कुछ लोगों को बोलते हैं, जो हम लोग कभी देखे होंगे रोड पे जो होते हैं, बहुत फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं, जिनको समझ नहीं होती है, वो कहीं पे भी पड़े होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कि वो पागल है। तो हम उनको ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके पास हमारे जैसे, हम नॉर्मल इंसानों के जैसे बुद्धि नहीं है, इसी के चलते हम मनुष्यों ने उनको क्या किया? उनको पागल की श्रेणी में डाल दिया है ना। तो क्या हम बुद्धिमान जो मनुष्य अपने आप को बोलता है, उनका फर्ज नहीं बनता कि वो उस मनुष्य की हेल्प करे? है ना, बनते हैं ना। तो इसी के लिए बोला जाता है कि बुद्धि एक मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्धि के द्वारा ही हम सही गलत को जानते हैं, बुद्धि के द्वारा ही हम हर एक परिस्थितियों को समझने और उससे बाहर निकलने में सक्षम होते हैं या नहीं, है ना। तो चलो फिर हम जानेंगे बुद्धि। यहाँ पे क्या लिखते हैं? बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, बल्कि अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग है। ठीक है, बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। बुद्धि ऐसी समस्याओं के हल करने की योग्यता है जिनमें ज्ञान और प्रतीकों के समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता है, जैसे शब्द, अर्थ, रेखा चित्र, समीकरण और सूत्र। अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है ना, कि बुद्धि हमें क्या करती है? हर एक परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, अगर हम किसी समस्याओं में होते हैं तो उसका हल ढूंढने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हम जाके क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, हमें ड्राइंग बताया जाता है, हमें गणित पढ़ाया जाता है, हमें हिंदी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो हम कैसे समझ पाते हैं? कि हमारे पास बुद्धि है। हमारे पास बुद्धि है तभी तो हम चीजों को समझ पाते हैं ना। अगर हमारे पास नहीं होता तो क्या हम चीजों को समझ पाते? नहीं समझ पाते, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी के चलते बोला जाता है कि मनुष्य जीवन में बुद्धि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बुद्धि के बारे में किसने जाना था? फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, जब इसके सिद्धांत बताऊंगी ना तो मैं आपको पूरे डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो ये आपका बेड पर्पस के लिए है, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम में आंसर लिख सको। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बुद्धि का अर्थ समझाइए, या फिर आपको उसका इंट्रो देना होगा, तो आई होप कि आप बहुत आसानी से दे पाओगे। ठीक है, तो चलो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे बुद्धि की परिभाषा है। तो यहाँ पे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, बहुत समय से पता क्या चल रहा था? बुद्धि को लेके बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के बीच में और बहुत सारे शिक्षाविद जो बड़े बड़े थे, उन लोगों के बीच में बहुत सालों से मतलब वाद विवाद चल रहा था। तो अभी तक पता, अभी तक वो चलता है, क्योंकि कोई भी उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाया है कि उस चीज को पता कर सके, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने बताया कि बुद्धि एग्जैक्टली है क्या। उन्होंने अपने अपने चिंतन और मनन के द्वारा परिभाषाओं को दिया है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कुछ पांच परिभाषाएं। तो यहाँ पे पहला है उडवर्थ। तो इन्होंने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगर बुद्धि होता है तभी हम चीजों को समझ सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए बोलते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दूसरा है स्टोन। तो इन्होंने बोला कि जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतना क्षमता ही बुद्धि है ना। जब अगर हमारे पास समझ होगी तभी तो हम हर एक समस्या में समायोजन स्थापित कर पाएंगे ना। ठीक है, अब तीसरा है वेल्स। इन्होंने बोला बुद्धि का अर्थ संक्षेप में वह गुण है जिसे व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में उत्तम प्रतिमानों का पूर्ण योजना करता है। ठीक है, फिर फोर्थ वन है क्रूज। तो इन्होंने बोला बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है ना। तो यहाँ पे विनय महोदय ने बोला है बुद्धि निर्णय सामान्य चेतना, पहल, क्षमता, अनुकूल बनाने की शक्ति है। बुद्धि के सार तत्व निष्कर्ष निकलना, भली भांति समझना, सुविवेक को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे की बुद्धि क्या है? बुद्धि के द्वारा ही तो हम चीजों को समझ पाते हैं ना। अगर हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ से हमें
कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे क्या होता है, हम कुछ देर अगर शांत बैठते हैं तो हमारा बुद्धि क्या करता है, काम करता है और हम उस सारी परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो चेतना है, सामान्य चेतना, ठीक है, जो भी अगर कुछ हमें आता है तो हम क्या करते हैं, पहल करते हैं, हम बताते हैं अच्छा ये चीजें ऐसी होगी। वो एक क्षमता इंसान के अंदर हर एक चीजों को समझने की, भली भांति यहाँ पे बोल रहा है ना, भली बातें समझने की, सुविवेक को बनाना ही क्या है, बुद्धि कहलाती है। तो ये 5 जो मनोवैज्ञानिक हैं और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपनी परिभाषाएं अपनी अपनी चिंतन मनन के द्वारा दी हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ 5 डाले हैं क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप 3 4 5 मतलब ऐसे परिभाषाएं देनी जरूरी होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बुद्धि की प्रकृति, ठीक है, तो बुद्धि की प्रकृति जो भी हमने उसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया है उसके अनुसार से हमने बताया कि प्रकृति, ठीक है, क्या क्या है बुद्धि की। तो यहाँ पे लिखता है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ही दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करके ही हम बुद्धि के स्वरूप को समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ निम्नलिखित हैं। तो पहला है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। किसी भी चीज को हम सीखते हैं, किसी भी कार्य को हम सीखते हैं, अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम जो भी सब्जेक्ट सीखते हैं तो क्या होती है, बुद्धि होती है ना। अगर बुद्धि ही नहीं होगी तो हम किसी चीज को सीख पाएंगे क्या, नहीं सीख पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। क्या है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता। तो अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे क्या होती है कि हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। हम हर एक दिन, प्रत्येक दिन, चाहे हम विद्यालय में जाके सीखे, चाहे हम घर पे सीखे, चाहे आस पड़ोस से सीखे, क्या सीख रहे हैं, हम कुछ चीजों को सीख रहे हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है उससे कि अगर बुद्धि नहीं होती हमारे पास तो क्या हम ज्ञान अर्जन कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसी के लिए बोला जाता है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ओके, अब थर्ड हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे लिखता है, बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। गॉट इट, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो फिर फोर्थ की तरफ देखेंगे। सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। किसी चीज को, किसी ऐसी परिस्थिति को जिससे हम संकट में जा सकते हैं, अगर हम सतर्क हो जाते हैं तो वो ही हमारी बुद्धि है। पांचवा है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। उसके बाद दिखता है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है ना। अगर बुद्धि होगी, ठीक है, तभी हम ज्ञान का प्राप्त कर पाएंगे। अगर बुद्धि नहीं होगी तो क्या हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। क्योंकि अगर हम देखते हैं, अगर हम लोग को स्कूल जाते हैं, ठीक है, अगर हमें गणित पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, उसके फॉर्मूलाज बताया जाते हैं, ठीक है, तो अगर हमें कोई बोलेगा कि तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ कि क्या होता है, तो जब तक आपके पास बुद्धि नहीं होगी, जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, तो क्या आप उनको बता पाओगे, तो क्या वहां पे आपका ज्ञान प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी के चलते बोला जाता है कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, बिना बुद्धि ज्ञान नहीं। अब उसके बाद बोलता है, लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं होती है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे लिंग भेद, तो इसके कारण अगर कोई बोलेगा ना कि लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है ना। उसके बाद लिखता है, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने वाली क्षमता है। ठीक है, ये क्या है, सीखने या अनुभव से, जो भी हम अनुभव करते हैं, जो भी सीखते हैं, उसे लाभ उठाने वाली क्षमता है। उसके बाद लिखता है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट की तरफ देखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है, बुद्धि की विशेषताएं, जिसको कि हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जानेंगे कि बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमने प्रकृति देख ली, हमने परिभाषाएं देख लिया, हमने बुद्धि के अर्थ देख लिया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे उसकी विशेषताएं। तो यहाँ पे विशेषताएं बोलती है, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। क्या है, विभिन्न योग्यताओं का, बहुत सारी योग्यताओं को मिला के एक समूह बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट है, बुद्धि सीखने की क्षमता है। प्रकृति में भी देखा था, बुद्धि अतीत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। अगर हम कल कुछ सीखते हैं तो क्या हम आज उसको भूल जाते हैं, नहीं ना। अगर हम मैथ सीख रहे हैं कल, अगर हम 1 2 सीख रहे हैं तो आगे तक वो हमें जोड़ घटाव में भी मदद करेगी, करेगी ना। तो इसी के चलते बोलते हैं कि बुद्धि अतीत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। ठीक है, हर बच्चा अपने माँ के गर्भ से ही कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है, विकास करना स्टार्ट कर देता है ना। इसीलिए बोलता है कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी, ठीक है, तो हमें टीचर्स ने हमेशा बताया था एक एग्जाम्पल अर्जुन के बारे में। ठीक है, कि वो अपने माँ के गर्भ में ही सुना था कि वो चक्र कैसे तोड़ना है। मैं इसके बारे में डिटेल में तो नहीं जानती, लेकिन इतना ही मेरे को याद है। तो इसी के लिए बोले जाते हैं कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है, बुद्धि सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का निचोड़ है। ओके, और फिर उसके बाद बोलते हैं, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, बताया था अभी। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों, यहाँ पे से हो गया, यहाँ पे को होगा, ठीक है, कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। ठीक है, तो आपकी हो गई विशेषताएं।
समझ में आया? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं फिर से आपको समझा सकूं और फिर से मैं वीडियो को पोस्ट कर सकूं, ठीक है ना? तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे बुद्धि के प्रकार। ओके, यहाँ पे बुद्धि के प्रकार, ठीक है, जिसको कि हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने इस प्रकार से समझाने की आपको कोशिश करी है। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक जो थे वो है, उन्होंने ही बुद्धि के प्रकार के बारे में बताया था। अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है ना कि बुद्धि के टाइप्स किसने दिए हैं, तो आंख बंद करके आप लोग उधर पे एग्जाम में अगर आपको 4 ऑप्शन दिया होता है उधर पे डाल देना थॉर्नडाइक, ठीक है? तो यहाँ पे बोलते हैं कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार दिए हैं। तो क्या क्या दिए हैं भाई, हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने पहला बताया था गामक यांत्रिक बुद्धि, ठीक है, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। ओके, तो गामक यांत्रिक बुद्धि जो है, इसको कुछ समय के बाद जो गैरेट एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, इसको मूर्त बुद्धि नाम दे दिया, ठीक है? उन्होंने गामक यांत्रिक बुद्धि को हटा के नाम क्या दे दिया, मूर्त बुद्धि, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। बहुत इजी याद करना कि बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ठीक है? तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि आखिर ये मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि होती क्या है। आई होप कि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। और बहुत आसान तरीके से समझने के लिए सबसे आसान उपाय क्या है आपको पता है? अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट्स के लिए पेन और कॉपी। आपके हाथ में पेन होनी चाहिए और आपके सामने कॉपी होनी चाहिए, ताकि आपको जो भी बताया जाता है, जो भी आपको समझ में आता है, आप तुरंत से उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे लिखता है मूर्त बुद्धि, जिसको कि हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मूर्त बोलने का क्या मतलब है? मूर्त बुद्धि वह बुद्धि है जो मनुष्यों को वस्तुओं के स्वरूप को समझने तथा अनुकूल क्रिया करने में सहयोग करती है, ठीक है? तो मूर्त बुद्धि को हम इस तरीके से भी समझेंगे, जिस चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वैसी चीजें जिसको कि हम तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना, कि अगर उसको कोई खिलौना दे दो, वो तोड़ के जोड़ के हर तरीके से देखेगा कि आखिर उस खिलौने के अंदर है क्या, ये कैसे है। तो उसी प्रकार से अगर कोई मनुष्य किसी भी चीज को छू सकता है, उसको तोड़ के जोड़ के उसके अंदर की जानकारियों को प्राप्त कर सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं मूर्त बुद्धि, ठीक है? जो कि विजिबल हो, जिसको कि हम देख सकें। तो ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं आगे जाके, इंजीनियर बनते हैं, इलेक्ट्रिशियन बनते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बनते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखेंगे अमूर्त बुद्धि, जिसको कि हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो अमूर्त का सीधा मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है विजिबल, जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त का मतलब क्या होता है कि जिसको कि हम देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखता है अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि है जो मनुष्यों को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने में और समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता करती है। समझ में आया? क्योंकि आगे पता है, जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, उस टाइम पे मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता था कि आफ्टर ऑल ये मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि होती क्या। मैं बहुत मतलब बोलते ना, बहुत टाइम के बाद मेरे को समझ में आया, अच्छा मूर्त, मूर्त का मतलब विजिबल, जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अमूर्त का मतलब इनविजिबल, ठीक है? तो यही बोल के मैंने इन सारे पॉइंट्स को याद करा था, ठीक है? तो यहाँ पे हम जानेंगे अमूर्त के बारे में। तो अमूर्त बुद्धि यहाँ पे बोलता है कि वैसी चीजें जिसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, हम सोच सकते हैं उस चीजों के बारे में, ठीक है? अगर हम किसी चीज का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अगर देख लो, अगर कोई संगीतकार होता है, तो वो क्या करता है, वो जो अपने लिरिक्स होते हैं ना, उसके बारे में सोचता है, अच्छा अगर मैं इसके साथ ये म्यूजिक अगर बैठाऊंगा, वहां पे ये म्यूजिक चलाऊंगा तो कैसा रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग अमूर्त बुद्धि, जिसको कि हम सोचते हैं, ठीक है? अगर हम किसी कार्य को करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई स्टोरी लिखने वाले हैं, ठीक है, तो पहले हम उस चीज पर विचार करते हैं, उस चीज पर चिंतन करते हैं, उस चीज पर मनन करते हैं, उसको हम सोच रहे हैं ना, उसको हम देख तो नहीं पा रहे हैं, वो हमारे दिमाग में बस चल रहा है, उसको हम सोच रहे हैं, उसको हम चिंतन कर रहे हैं। अब सोचने विचारने के बाद फिर हम उसको लिखने बैठते हैं, ठीक है? तो इसी के लिए बोला जाता है कि वह बुद्धि जो मनुष्य को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका ज्ञान प्राप्त करने में, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने में और समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता करती है, उसी को हम अमूर्त बुद्धि बोलते हैं। तो अमूर्त बुद्धि प्राप्त करके लोग क्या बनते हैं? डॉक्टर, कलाकार, साहित्यकार और संगीतकार, ठीक है?
आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट देख लेंगे सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि को हम बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सोशल इंटेलिजेंस का मतलब, सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि है जो मनुष्य को अपने समाज में समायोजन करने में एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायता करती है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो समाज सेवी बनते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या होता है, वो वैसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि, जो समाज के साथ चले, समाज के साथ उठना बैठना पसंद करे, अगर वो देख रहा है कोई भी इंसान मुसीबत में है तो उसकी जाके हेल्प करे, अगर समाज के कुछ लोगों को किसी चीज की जरूरत है तो सबसे पहले आगे बढ़ के उसकी हेल्प करेगा, है ना। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं जो समाज के बीच में रहते हैं, हर एक की प्रॉब्लम सुलझाने में, हर एक की प्रॉब्लम को सुलझाने में उनकी सहायता मदद करते हैं। जब भी उनको लगता है कि सामने वाले इंसान को या फिर किसी को मेरी जरूरत है, वो तुरंत उनके पास हाजिर होते हैं। तो ऐसे विचारधारा रखने वाले, ऐसी बुद्धि के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो समाज के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तो वैसे लोगों को हम बोलते हैं कि उनके पास सामाजिक बुद्धि, वो समाज के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो ऐसे लोग आगे जाके क्या बनते हैं, मंत्री बनेंगे, धर्मगुरु बनेंगे, जो आपके मुखिया होते हैं, फिर आपके जो सरकार हैं, मंत्रीज हैं, जो आपके पंडित लोग हो गए। तो ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, हमने बुद्धि के अर्थ देख लिए, हमने बुद्धि की परिभाषाएं देख ली, उसकी प्रकृति देख ली, उसकी विशेषताएं देख ली और उसके प्रकार भी देख लिए। तो प्रकार कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, और इसके प्रकार को किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक कौन थे, वो मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने 3 कौन कौन से प्रकार दिए हैं, तो पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज जब भी आप लोग पढ़ाई करने बैठते हो, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठा करो। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप फीडबैक मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही दे सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना प्लीज मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको पता चलेगा मेरे वीडियो कब अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बुद्धि के सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको मैं बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में अच्छे से क्लियर करूंगी, और उसके साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस को भी आपको डील करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना।